friends, today we will discuss about present perfect continuous tense. Let's see what is present perfect continuous tense. The tense expresses an action which began sometimes in the past and still continuing. Means प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि कोई भी कार्य जो सेंटेंस में जो वर्ब आई है जो है वो क्या है, वह कार्य बिगेन समटाइम्स इन द पास्ट, भूतकाल के किसी समय से प्रारंभ होकर स्टिल कंटिन्यू, जो अभी भी चल रहा है, यानी भूतकाल के किसी समय से प्रारंभ होकर वह कार्य अभी भी चल रहा है। यदि ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिलता है तो वह सेंटेंस किस टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इसमें जैसा कि बताया गया कि भूतकाल के किसी समय से प्रारंभ होकर, मीन्स सेंटेंस में उस वाक्य में समय भी दिया रहेगा, तो समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस और फॉर का, या तो सिंस का प्रयोग होगा या तो फॉर का। अब निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि हम पहचानेंगे कैसे कि यह निश्चित समय है कि यह अनिश्चित समय है। तो इसके लिए जैसे जो बजे वाले टाइम होते हैं, जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, ये क्या होता है, आपका निश्चित समय होता है। दिन के हिस्से पार्ट ऑफ डे, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ये आपके क्या होते हैं, ये भी आपके निश्चित समय होते हैं। उसके बाद आपके त्योहारों के नाम हो गए, महीनों के नाम है, दिनों के नाम है, वर्ष ईयर्स के नाम हो गए, फिर जन्म से या मृत्यु से, ये सब क्या होते हैं, आपके निश्चित समय माने जाते हैं। क्या होते हैं, निश्चित समय माने जाते हैं। तो फिर अनिश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या होता है, जिसे कहा जाए कुछ घंटों से, 2 घंटों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, 2 वर्षों से, 5 वर्षों से, इस तरीके के जो समय होते हैं इन्हें अनिश्चित समय माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, अनिश्चित समय माना जाता है। तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और इससे पहले जो हमने बताया, जैसे बजे वाले टाइम माने ओ क्लॉक वाले हो गए, आपके पार्ट्स ऑफ डे दिन के हिस्से हो गए, मॉर्निंग इवनिंग, इस तरीके से दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम, त्योहारों के नाम, जन्म से या मृत्यु से, अगर ये सब आते हैं तो आपका यह क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो जाएगा, और उनके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो अब देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी ही हो, सी हो, इट हो, या और भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग, किसका, हैज बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। यदि आई, वी, यू, दे या अन्य कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। एंड मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखते हैं हम। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे सभी टेंसेज में हमने जितने भी टेंस अभी तक हमने प्रेजेंट के पढ़े हैं, सब में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हैज बीन या फिर हैव बीन आएगा। फिर मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म, अगर कोई अदर वर्ड है तो हम उसका प्रयोग कर देंगे। फिर अगर नहीं है कोई बात नहीं, फिर हम सिंस या फॉर जैसा हमारा टाइम होगा उसका प्रयोग करेंगे। फिर टाइम वाला वर्ड जो रहेगा, जो टाइम दिया रहेगा, उसको यहाँ लिख देंगे। तो अब देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल आपका है, मैं 2014 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं 2014 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं के लिए हमने आई लिखा। उसके बाद हैव बीन या हैज बीन में से हमें चूज करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव बीन। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, आई हैव बीन। फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होता है, टीच, और टीच की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो आई हैव बीन टीचिंग। अब अदर वर्ड की बात करते हैं तो क्या पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब हम समय क्या है, 2014, जैसा हमने बताया कि अगर वर्षों का नाम रहेगा यानी ईयर्स का नाम रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, इसके साथ सिंस लगेगा। तो हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश
सिंस 2014 लास्ट फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वह इस विभाग में 10 वर्षों से काम कर रहा है। वह इस विभाग में 10 वर्षों से काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है। वह के लिए हम क्या लिखते हैं? ही। अब ही हमारा सिंगुलर है तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन। ही हैज बीन। अब क्रिया क्या है? वर्ब क्या है इसमें? काम करना। तो ही हैज बीन वर्किंग। ही हैज बीन वर्किंग। कहां पे काम कर रहा है? इस विभाग में। तो इन दिस डिपार्टमेंट। इन दिस डिपार्टमेंट। इन दिस डिपार्टमेंट कब से काम कर रहा है? 10 वर्षों से। तो जैसा मैंने पहले आप बताया आपको कि फॉर का प्रयोग हम कहां करेंगे? जब वर्षों का नाम हो, दिनों का, कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, इस तरीके से आता है तो हम वहां पे फॉर लगाते हैं क्योंकि अनिश्चित टाइम माने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। इसके लिए बारिश होने के लिए जैसा आप जानते हैं इट इज रेनी का प्रयोग करते हैं या इट रेनी का प्रयोग करते हैं। तो इट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट हमारा इट क्या है? सिंगुलर है जैसे यहाँ लिखा है। तो क्या हो जाएगा? इट हैज बीन। इट हैज बीन। बारिश होने के लिए रेन आता है, RAIN, रेन। इसमें ING जोड़ देंगे तो इट हैज बीन रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस। इट हैज बीन रेनिंग हियर। अच्छा यहां है इट हैज बीन रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, जैसे पहले करते हैं। अब उसके बाद यहाँ हैव और बीन। हमारा हैव बीन या हैज बीन, हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में जो हेल्पिंग वर्ब था वो हैज बीन या हैव बीन लगता था। अब जब हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड का हो, हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड का हो तो दोनों वर्ड्स के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। दोनों वर्ड्स के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। वर्ब के आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड, सिंस, फॉर या टाइम। ठीक है। वह पिछले महीने से ऑफिस नहीं आ रहा है। वह पिछले महीने से ऑफिस नहीं आ रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ही हो गया। ही के साथ हैज लगेगा। अब निगेटिव है जैसा हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब हमारा 2 शब्द का हैज बीन, तो दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा। तो ही हैज नॉट बीन। ही हैज नॉट बीन आने के लिए क्या होता है? कम होता है। तो कम का क्या हो जाएगा? कमिंग। ही हैज नॉट बीन कमिंग। ही हैज नॉट बीन कमिंग कहां? ऑफिस। कमिंग टू। ही हैज नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस। कब से? पिछले महीने से। तो पिछला महीना है, ये कंफर्म है, निश्चित है। तो यहां क्या हो जाएगा? सिंस लास्ट मंथ्स। सिंस लास्ट मंथ्स। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हुआ ये मजदूर 12 बजे से काम नहीं कर रहे हैं। ये मजदूर 12 बजे से काम नहीं कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ये मजदूर। तो ये मजदूर के लिए क्या है? यहाँ ये के लिए क्या लगेगा? दीज। मजदूर के लिए क्या हो जाएगा? लेबर, LABOUR। अब काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है प्लूरल में है। तो दीज लेबर्स क्या हो जाएगा? दीज लेबर्स। अब प्लूरल हो गया तो हैव, फिर नॉट आ जाएगा, फिर आपका बीन होगा। तो दीज लेबर्स हैव नॉट बीन। काम नहीं कर रहे हैं के लिए क्या हो जाएगा? वर्किंग। हैव नॉट बीन वर्किंग। कब से? 12 बजे। तो मैंने पहले ही बताया आपको 12 बजे वाले जो समय होते हैं उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सिंस 12 o'clock। सिंस 12 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है हम 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हम 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम के लिए हम वी का प्रयोग करते हैं। वी प्लूरल है तो क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। तो वी हैव, फिर निगेटिव है तो नॉट हुआ। वी हैव नॉट, फिर आ जाएगा बीन। वी हैव नॉट बीन। वर्ब क्या है? खेलना। तो प्लेइंग। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे हैं? क्रिकेट। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट।
वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से? 3 घंटे से। तो 3 घंटे क्या है? अनिश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा? फॉर 3 आवर्स। फॉर 3 आवर्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आपको जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक जो कि क्या से प्रारंभ होते हैं, जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। एक होते हैं जिनके मध्य में, जिनके बीच में इंटरोगेटिव वर्ड आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं। तो वो भी 2 तरीके के हो जाते हैं। एक तो सिंपल होते हैं, एक होता है नेगेटिव। एक क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो अगर सिंपल वाला है तो सबसे पहले हम हैज या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड, सिंस, फॉर, टाइम। अगर यही वाक्य हमारा नेगेटिव हो गया, यदि क्या वाले वाक्य हमारा नेगेटिव हो गया, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं। जैसे इससे पहले वाले टेंसेज में हमने सब में देखा कि अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी नेगेटिव हुआ, वो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या वह 2 सप्ताह से स्वेटर बुन रही है? क्या वह 2 सप्ताह से स्वेटर बुन रही है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमें लिखने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। अब स्वेटर बुन रही है मतलब जब फीमेल है, तो वह के लिए फीमेल में क्या लगता है? सी लगता है। क्या लगता है? सी। तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। तो हैज सी, उसके बाद बीन आ जाएगा। हैज सी बीन। अब बुनने के लिए निट होता है वर्ड, KNIT। अब आईएनजी जोड़ना है तो यह डबल टी हो जाएगा, डबल TING। तो हैज सी बीन नीटिंग। क्या बुन रही है? अ स्वेटर, SWEATER। अ स्वेटर। कब से? 2 सप्ताह से। तो फॉर 2 वीक्स। फॉर 2 वीक्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है। क्या किसान सोमवार से खेत नहीं जोत रहे हैं? क्या किसान सोमवार से खेत नहीं जोत रहे हैं? तो हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट हमारा किसान। अब किसान खेत नहीं जोत रहे हैं, इसका मतलब है प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा? किसान प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैव द फार्मर्स, FARMERS। हैव द फार्मर्स। अब हम सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो हैव द फार्मर्स नॉट। नॉट। फिर हमारा आ जाएगा बीन, नॉट बीन। अब खेत जोतने के लिए प्लाउ, PLOUGH। इसी में हम क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। तो प्लाविंग। क्या? फील्ड्स। खेत के लिए क्या होता? प्रयोग होता है फील्ड। प्लाविंग फील्ड्स, FIELDS। प्लाविंग फील्ड्स। कब से? सोमवार थे, तो निश्चित समय है तो क्या हो जाएगा? सिंस मंडे। सिंस मंडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब हम देखते हैं यदि इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो उसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, बस जो इंटरोगेटिव वर्ड है उससे हम हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा देंगे। अगर ये वाला वाक्य भी यानी इंटरोगेटिव वर्ड जिसमें सेंटेंस के बीच में आ रहा है, अगर इसमें यह वाक्य भी अगर नेगेटिव होता है तो इसमें भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्यों की इंग्लिश। क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं? व्हाई। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे। सब्जेक्ट क्या है? वे के लिए दे लगता है, तो दे के पहले हम क्या लगा देंगे? दे के साथ हैव लगता है, तो दे के पहले हैव लग गया। व्हाई हैव दे। व्हाई हैव दे। उसके बाद बीन आ जाएगा। व्हाई हैव दे बीन। समय नष्ट करने के लिए क्या होता है? नष्ट करने के लिए वेस्ट, WAST जोड़ देंगे। वेस्टिंग। क्या नष्ट कर रहे हैं? अपना समय। तो देयर टाइम। दे के साथ अपने के लिए क्या लगता है? देयर लगता है। देयर टाइम। कब से? जुलाई से। तो क्या हो जाएगा? सिंस जुलाई। सिंस जुलाई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है। वह आधे घंटे से किसको पत्र नहीं लिख रहा है? वह आधे घंटे से किसको पत्र नहीं लिख रहा है? तो हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव वर्ड क्या है? किसको। किसको के लिए हम क्या लिखते हैं? हूम। क्या लिखते हैं? हूम लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। अब ही सिंगुलर है तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे? हैड।
तो whom हैज ही, अब सेंटेंस हमारा यह निगेटिव भी है, तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगाते हैं, नॉट लगेगा तो whom हैज ही नॉट, फिर आएगा हमारा बीन, बीन के बाद मुख्य क्रिया आएगा, मेन और हमारा क्या है राइट, WRITING, तो वह आधे घंटे से किसको पत्र नहीं लिख रहा है, तो whom हैज ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, आधे घंटे क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, फॉर हाफ आवर, फॉर हाफ आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हमने देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। थैंक यू।